देखिए, आदमी के साथ सबसे बुरी चीज क्या है? कभी कोई पूछे कि आदमी के साथ सबसे, तो एक तो वो सोचता नहीं है, फर्स्ट वन। सेकंड क्या है? आपके और मेरे और सभी के साथ है, आप गौर कर लीजिएगा, आदमी कभी भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता है। मतलब उसका जो आरामदेह जीवन होता है, जहां वो पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है ना, उसको इच्छा नहीं होती उठने की, वो मोबाइल उठा के बस उसको लगा रहता है देखने में। उसको कहो भाई ये काम कर ले, उसको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है। मुझे बता देखना, आप में से अभी थोड़े कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं, बिल्कुल सर, हमें कोई कहते हैं ना, जैसे आराम से लेटे हुए, कंफर्ट, मजा आ रहा है, बरसात हो रही है, आए लेटे पड़े हैं, अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है, लेटे पड़े हैं, कोई काम नहीं है। और जैसे कोई कहे ना भाई वहां काम करना है, वहां खेत में जाना है, फावड़ा लेके, भाई साहब बिल्कुल यूं हालत हो जाती है बहुत ज्यादा खराब। क्योंकि हर व्यक्ति रहना चाहता है कंफर्ट जोन में, लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो बेटा कंफर्ट जोन को त्याग देते हैं, आरामदेह जो क्षेत्र होता है उसको छोड़ देते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम आदमी के साथ क्या है? कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाता है, और बिना कंफर्ट जोन को छोड़े हुए आदमी कामयाब भी नहीं हो पाता है। इसलिए कंफर्ट जोन को आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा अपनी मंजिल के लिए, आपको निकलना पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए, आपको निकलना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपको अपने आप को तपाना पड़ेगा, सही समय पे जो है ना बेटा सही काम को करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज कंफर्ट जोन वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने आप को तपाया ही नहीं है। उनका जन्म हुआ, उसके बाद वो महलों में रहे, उन फूलों पे उनको सोने के लिए फूलों का जो है ना सेज मिला, हमेशा फूलों पे रहे, कभी सुख दुख देखा ही नहीं, गर्मी देखी ही नहीं, है ना। तो आज वो लोग बड़े बड़े दिक्कत में बेटा, क्योंकि सब हमेशा ऐसा होता नहीं है कि आदमी को जिंदगी भर ये सब कुछ मिलता रहे। कभी कभी ऐसे वक्त आते बेटा, कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं जहां आदमी को कंफर्ट जोन मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद में फिर जब छोड़ना पड़ता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। तो उससे बढ़िया है, जैसे मैं आज एक वीडियो देख रहा था जोनापुरिया जी का, जोनापुरिया जी का वीडियो देख रहा था, वो मिट्टी के अंदर किसी बच्चे ने देखा हो, माननीय सांसद साहब सवाई माधोपुर से, बहुत ही गजब उनका मुझे अच्छा लगा। तो पूरे कीचड़ में बैठे हुए, वहां बरसात हो रही है, कीचड़ के अंदर बैठे हुए, केवल एक जो है ना बहुत ही मतलब यूं ही, और ऊपर मिट्टी लपेट रखी है पूरी की पूरी, किसी बच्चे ने देखा हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको लानी पड़ेगी, आप किसी दवाई को, केमिकल को खा के दवा रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं ला सकते, आपको प्रकृति के बीच में रहना होगा, प्रकृति के साथ जीना होगा, प्रकृति के साथ चलना होगा, प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, तो ही आप बन पाएंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले। पावर आपके अंदर तभी आएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वास्तव में मुझे देख के मैंने कहा सांसद, इतने बड़े सांसद है, इतने बड़े जो है ना, बहुत ही बड़ा नाम है जोनापुरिया जी का, और वो व्यक्ति जमीन में यूं बैठे कीचड़ लगा के, और फिर बाद में वो पूरी बात बता रहे हैं कि इस तरह से मैं शंख पहले कुछ टाइम बजा पाता था, आजकल मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूं लगातार, इतनी पावर मेरे अंदर, इतनी इम्यूनिटी आ गई है। तो भैया प्रकृति के साथ आपको चलना होगा, प्रकृति के साथ आपको बढ़ना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, और अपने जो भी है आपको रेजिस्टेंस लाना है बॉडी में, वो भी जरूरी है बेटा। स्वास्थ्य भी जरूरी है, घूमना फिरना, प्रकृति के साथ रहना, शुद्ध वायु लेना। केवल एसी में या केवल कूलर की हवा में या पंखे की हवा में आप अपनी जिंदगी अच्छी नहीं कर सकते, सेहत को अच्छा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को दौड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, तभी आप सेहत में कुछ कर पाएंगे, सेहत में कोई मुकाम मिलेगा। इसी तरह से जिंदगी का मुकाम भी आपको कंफर्ट जोन छोड़ने पर ही मिलेगा। कंफर्ट जोन छोड़ते ही आपको लगेगा चेंज आ गया मेरे अंदर, मैं तो सही दिशा में चल रहा हूं, सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। तो बेटा त्याग दीजिए। मैं भी बहुत बार होता है, कई बार मोबाइल लेके पहले टिकटॉक थोड़ा सा चला लेता था, तो पता ही नहीं चलता था आधा घंटा कब हो गया, और बड़ा मजा आता था। उसके बाद जैसे पता लगता वो काम रह गया, इतना ग्लानि होती थी, इतनी बुरा लगता था। लेकिन उसके बाद मतलब बड़ा ही अजीब सी फील होती थी, क्या कर लिया मैंने, आधा घंटा अपने जीवन का ऐसे ही बेकार कर दिया, सिर्फ फालतू के वीडियो देखने में, फालतू की चीजें देखने में। और आधा घंटा जो है ना, उसकी बजाय मैं कहीं और देता, कोई अच्छी चीज पढ़ता, कोई अच्छा चीज दूसरा देखता, मोटिवेशनल चीज देखता, या और कोई है ना स्टडी करता, तो शायद मैं ज्यादा बढ़िया करता। तो हम लोग बेटा ये आधा एक घंटा जो होता है ना पर डे का, जिसमें हम कंफर्ट को त्याग नहीं पाते। बच्चे जो है ना, उनको कहो, उनकी आदत नहीं है सुबह 8 बजे उठने की आदत है, जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो उनको कहो भाई 4 बजे उठ के पढ़ना है, भाई साहब तिलमिला जाते हो, क्योंकि वहां पर उनका छूट रहा है कंफर्ट जोन। हालांकि ऐसा नहीं है बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 8 बजे 9 बजे उठते थे, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा मजबूर कर दिया, वो 4 बजे उठते हैं तो भी स्वस्थ है। एक व्यक्ति जो 15 घंटे सो रहा है वो भी स्वस्थ है, एक व्यक्ति जो सिर्फ 4 घंटे सो रहा है वो भी स्वस्थ है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी चाहे जैसे ढल जाती है, आप कंफर्ट में रहोगे तो भी आपकी बॉडी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर आपने कंफर्ट त्याग दिया, थोड़ी सी बेचैनी होगी, लेकिन फिर आपकी बॉडी वैसे ही नॉर्मल हो जाएगी।
आदमी जो बिल्कुल नहीं हिलता डुलता है वो भी वैसे ही होता है। जो लोग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दौड़ते हैं लोग, उनकी बॉडी भी बेटा वैसे ही ढल जाती है, उनको पता नहीं चलता, उनको कोई दर्द नहीं होता, उनको कोई, क्योंकि आदमी चाहे जैसा अपने आप को बना लेता है। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो कंफर्ट तो त्यागना ही पड़ेगा भाई। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आपको अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे, अपने आप को आगे ले जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज ये कंफर्ट जोन आपकी जिंदगी को तबाह कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा बेटा। आपकी जो है ना, आपकी आने वाली नस्लों को भी बहुत बुरी तरह से जो है ना हिला देगा, बहुत बुरी तरह से तबाह कर देगा। इसलिए कंफर्ट जोन छोड़िए और निकल पड़िए अपने मंजिल की ओर। तपस्या करना शुरू कर दीजिए बेटा, क्योंकि कभी न कभी आपका ही दिन आने वाला है। और मैंने कहा ना, एक एक घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट का योग यहाँ होने वाला आपकी सफलता के लिए। कि आपने आधा घंटा उस दिन खराब किया, आधा घंटा उस दिन खराब किया, आधा घंटा करके आप एक कदम पीछे हो गए बाकी दुनिया से। और आपने उसी आधे घंटे का सदुपयोग कर लिया, पूरा यूज कर लिया, पूरा काम में ले लिया, तो भैया आप दुनिया से बहुत आगे निकल गए। एक एक सेकंड का हिसाब होता है वहां पर। सफलता में एक एक मिनट, एक एक सेकंड का हिसाब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 24 घंटे काम करें, मैं ये कह रहा हूं जो टाइम आप फालतू की चीजों में खराब कर रहे हैं, फालतू की चीजें देख रहे हैं, या और जरूरत नहीं है उसमें हंसी मजाक कर रहे हैं एक दूसरे से, बेटा समय आएगा आपका भी एंजॉय करने का भी आएगा, आपको मूवीज देखने का टाइम भी आएगा, मजे लेने का टाइम भी आएगा, यूरोप घूम के, पूरे वर्ल्ड घूम के, हिंदुस्तान के कोने कोने में घूमने का टाइम भी आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा। लेकिन अगर अभी आपने मेहनत नहीं किया, अगर इस समय आपने तपस्या नहीं की, तो फिर भाई वो समय कभी नहीं आएगा। और अभी थोड़ी सी तपस्या कर ली 2 4 5 साल, तो फिर बाकी की जिंदगी खुशनुमा है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है, निकलिए कंफर्ट जोन से बाहर। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो कंफर्ट में पड़े ही रहेंगे, अदरवाइज तो बेटा आराम करते रहेंगे और जिंदगी एक दिन बिल्कुल बेकार हो जाएगी बेटा। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, निकल पड़िए बेटा अपनी मंजिल की ओर। मत इंतजार कीजिए किसी का, मत इंतजार कीजिए सही समय का, मत इंतजार कीजिए कोई चमत्कार का, क्योंकि चमत्कार बेटा केवल आपको ही करना है, चमत्कार केवल आप ही कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग रहते हैं कंफर्ट में, वो उड़ना भूल जाते हैं, वो संघर्ष करना भूल जाते हैं, वो थोड़ी सी गर्मी से तिलमिला जाते हैं, वो थोड़ी बरसात में हिल जाते हैं, थोड़ी सी आफत आते ही वो अंदर तक हिल जाते हैं, उनकी बुरी हालत हो जाती है। इसलिए आप अगर स्ट्रोंग बनना चाहते हैं बेटा, आप ताकतवर बनना चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन त्यागिए, अपने आप को स्ट्रोंग बनाइए। भले ही सब कुछ घर पे है, समृद्धि है, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ियां है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी अपना संघर्ष खुद करना सीखो बेटा। और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी बताओ, आपके छोटे भाई बहन उनको भी बताओ कि अपना काम खुद करना है, अपना काम अपने हाथ से करना है, अपना जो है ना किसी और के भरोसे नहीं बैठना है। अभी से अपने आप को स्वावलंबी, बहुत पहले तो हमारे जमाने में तो बहुत ज्यादा ऐसे सिखाया करते थे बेटा, स्कूलों के अंदर भी यही सिखाते थे कि अपना काम खुद को करना है, सब कुछ खुद ही करो। कैंप्स वगैरह में ले जाते थे, खुद ही कपड़े दो, खुद ही खाना बनाओ, खुद ही सब कुछ करो। लेकिन समय बदल गया भैया, आजकल तो गाड़ी में बच्चे स्कूल के जैसे गाड़ी आती है, घर से बाहर सीधा एक गाड़ी में कदम रखते हैं, उसके बाद स्कूल में उतर जाते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। तो ये लाइफ, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल एक दिन आदमी को ना बहुत पीछे कर देते हैं जब वो वास्तविक जीवन में आता है, जब दुनिया से, क्योंकि सबके पिता माता स्थायी नहीं होते, दादा दादी स्थायी नहीं होते, एक दिन दुनिया से उनको जाना होता है। उस दिन उसको लगता है मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं किसी से बात करना जानता ही नहीं, मुझे कोई जानता ही नहीं, मेरे से कोई बात करता पसंद ही नहीं करता, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता, और बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ एक दिन टूट पड़ता है बेटा। इसलिए अभी से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर निकल के घूमे, मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा, लेकिन हर उस चीज को कोशिश करें सामना करने की जो कभी भी आपको भविष्य में सामना करने के लिए जो ना जरूरत पड़ सकती है, उसका सामना करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अदरवाइज तो आप सब कुछ भूल जाएंगे भाई, उड़ना भूल जाएंगे, ऊंचाइयां छूना भूल जाएंगे, मेहनत करना भूल जाएंगे, आगे बढ़ना भूल जाएंगे, तपस्या करना भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे बेटा। और मैं आपको चाहूंगा कि एक स्टोरी के द्वारा बेटा ये चीज बताऊं सारी की सारी, और कि किस तरह से जो है ना एक कंफर्ट जोन कैसे तबाह कर देता है किसी को। तो एक कहानी है कुछ गिद्धों की बेटा, ईगल्स की कहानी है, जो उड़ते उड़ते उड़ते, कोई टापू था समुद्र के बीच में, बहुत ही आगे समुद्र के अंदर बीच में से एक टापू था, वहां उस टापू में बहुत सारे गिद्ध पहुंच गए। और उस टापू पे जाने के बाद उनको बड़ा मजा आया, क्योंकि क्या टापू था भाई, वहां पर मछलियां दुनिया भर की खाने के लिए, मेंढक दुनिया भर के, समुद्री जीव दुनिया भर के, मजा आ गया गिद्धों को, कोई कमी नहीं थी, समृद्धि मिल गई उनको, मजे हो गए, बस वहीं रहने का, वहीं खाने का, और धीरे 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 बस वो तो बस मजा आ गया उनको। तो जिंदगी का मतलब हर टाइम, उनका तो हर टाइम ही रोमांचित हो गया। और वहां पर किसी का भय भी नहीं था, क्योंकि टापू था, कोई उनको खाने वाला भी नहीं मिलने वाला था, तो उनकी तो लाइफ बन चुकी थी, वो तो बिल्कुल यूं मान लो मजा आ गया, स्वर्ग में पहुंच गए, और बस वहीं रहने का। ज्यादातर गिद्ध जो उनमें से युवा ही थे, कुछ ही थे बड़े, तो बस उनको लगा इधर ही रहना है जिंदगी भर भाई, यही जीना है, यही मरना है, इससे बढ़िया जिंदगी कहीं मिलनी नहीं है, यहीं से कहीं जाना नहीं है। लेकिन उनके साथ
एक बूढ़ा गिद्ध भी था बेटा, बूढ़ा ईगल भी था। जब उसने सबको देखा तो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये गलत कर रहे हैं भाई, ये सारे के सारे जो गिद्ध है ये गलती कर रहे हैं, ये आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। और ये आरामदायक जिंदगी इन गिद्धों की ओरिजिनलिटी, जो इनकी मौलिकता है, जो इनका ओरिजिनल, जो इनका कैपेसिटी, इनका पावर है, ये भुला देगा एक दिन। और ये वास्तविक जीवन में कभी जाएंगे तो ये तो समझ नहीं पाएंगे क्या होता है उड़ना, क्या होता है संघर्ष करना। और चुनौतियां इनके पास यहाँ आ नहीं रही, तो जिंदगी में कभी चुनौती आई तो उसका सामना ये कर ही नहीं पाएंगे। भाई आ गई मुसीबत, मान लेते टापू पे आ गई, तो कैसे सामना करेंगे भाई ये। तो उस गिद्ध ने उनसे कहा भैया आप लोग यहाँ से निकल चलिए, है ना। उसने सबको बुलाया, बोला आप यहाँ आ जाइए, हम लोग बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, अब हमें वापस जंगल में चलना चाहिए, पहाड़ों पे चलना चाहिए। और वहाँ जो चुनौतियाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, उनका सामना करने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए, अदरवाइज तो हम संघर्ष करना ही भूल जाएंगे, हम तो इजी गोइंग जिंदगी जिएंगे। तो बाकी जो यूथ थे, जो युवा गिद्ध थे, उन्होंने कहा भाई बुढ़ा आदमी है, सटिया गया इसका दिमाग, बावला क्यों हो रहा है, जब सब कुछ मिल रहा है, इधर मछलियां मिल रही है, समुद्री जीव, केकड़े वेकड़े सब मिल रहे हैं, बैठे बैठे मिल रहे हैं, कोई खतरा भी नहीं है, तो भाई हम क्यों जाएंगे, हम तो इधर ही आराम की जिंदगी जिएंगे। उन्होंने सबने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा, वो कह रहा मैं भी नहीं जा रहा, सारे गिद्ध मना कर रहे हैं, नहीं जा रहे हम तो। अब बूढ़े गिद्ध ने उनको बहुत समझाया, भाई समझो आप गलती कर रहे हैं, आप आदी हो गए आराम करने के, कल को उड़ना भूल जाओगे, कोई मुसीबत आ गई तो कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे साथ, मानो चलो। उसने कहा पागल है बुड्ढे, तू जा यहाँ से निकल, हमें छोड़, मजे लेने दे, हमें यहाँ जिंदगी के मजे आ रहे हैं। और बुड्ढे की बात किसी भी गिद्ध ने नहीं सुनी, और बुड्ढा गिद्ध अकेला ही बेचारा चला गया। कुछ महीने बीत गए, एक दिन उस बुड्ढे गिद्ध को याद आया, बोला चल के देख के आते हैं टापू पे क्या चल रहा है, बोला खोज खबर लेके आते हैं। और वो बुड्ढा गिद्ध वापस उड़ता उड़ता उसी टापू पे आ गया जहां वो यूथ रह गए थे, जहां नए नए गिद्ध रह गए थे। और टापू पर देखा तो वहां तो नजारा बिल्कुल बदला हुआ था, एकदम अलग ही हो गया था। वहां पर तो बहुत सारे गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी, कई गिद्ध लहूलुहान थे, घायल पड़े थे। हैरान बुड्ढा गिद्ध जाके किसी एक घायल से बात कर रहा है, बोला भाई क्या हो गया, ये हालत कैसे हो गई, तुम तो मजे मार रहे थे, इधर कैसे हो गया। तो उस घायल गिद्ध ने बड़े कर्राते हुए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उसके पेन हो रहा है और दर्द से वो कर्राते हुए बोल रहा है कि सर आपके जाने के बाद हम इस टापू पे मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन वहां कोई जहाज आता है उस टापू के ऊपर, और उस जहाज में बहुत सारे चीते होते हैं, बहुत सारे जो है ना बाघ चीते होते हैं। अब शुरू में तो उन चीतों ने हमारा कुछ नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे जब उनको पता लगा कि हम अब उड़ नहीं पा रहे, हमारी उड़ने की जो है ना आदत चली गई है, हम उड़ना भूल चुके हैं, बस जैसे ही उन चीतों को ये पता लगा, उन्होंने भैया हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता लग गया था उड़ नहीं सकते, नाखून इनके कमजोर हो सकते हैं, हमला कर नहीं सकते, अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने, उन चीतों ने हमें एक एक को मारना शुरू कर दिया, और उसी के कारण हमारा यही हाल है, आज इतना बुरा हाल है। और आपने हमें समझाया था, लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी, कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ा, इसलिए आज हमारी ये दुर्गति हो गई है। तो बस बुड्ढे गिद्ध ने कहा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अपनी ओरिजिनलिटी को कभी मत भूलो, हमेशा संघर्ष करने की जो आदत है उसको कभी मत बोलो, कभी कंफर्ट जोन से जो है ना अगर आप बाहर निकलोगे तो ऐसी चुनौतियां आएंगी कि शायद आप सामना नहीं कर पाएंगे उनका। और कंफर्ट जोन, हालांकि खुशी मिलती है, लेकिन कंफर्ट जोन जिंदगी भर हमेशा कंफर्ट जोन नहीं हो सकता बेटा। कभी तो चैलेंजेस आते हैं, कभी तो चुनौतियां आती है, कभी तो आप आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और वहां आपको बड़ा मुसीबत हो सकती है। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बेटा, अपना संघर्ष खुद करो, अपना मुकाम खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी में आपको कोई जिताने वाला नहीं है आपके अलावा, आगे बढ़ाने वाला नहीं है आपके अलावा, रोकने वाला भी कोई नहीं है आपके अलावा। अगर आगे बढ़ेंगे तो भी आप बढ़ेंगे, अगर आप जिंदगी में फेल हो जाएंगे तो भी आप ही जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि आप ही है अपने जीवन के महायोद्धा। तो आज से डिसीजन लेना है, तपस्या करूंगा, अच्छा करूंगा, 5 या 7 साल की तपस्या, बाकी की बची हुई 90-100 साल की जिंदगी किंग साइज लाइफ, राजाओं की जिंदगी होगी बेटा। सिर्फ 5 या 7 साल यूं निकलेंगे बेटा, जिस दिन से आपने तपस्या करने का अभ्यास कर लिया, मेहनत करने का अपने आप को जो है ना आदी बना लिया बेटा, उस दिन से यूं सेकंडों में निकलेगी। लेकिन बाकी की जिंदगी किंग साइज लाइफ होगी, आपकी जबरदस्त वाली लाइफ होगी। तो बेटा निकल जाओ कंफर्ट जोन से बाहर। आज का टॉपिक मेरा कंफर्ट जोन वाला ही था, मुझे पता है इससे आप अच्छा करेंगे, बाहर निकलेंगे, त्याग देंगे उन सुख सुविधाओं को जो बेटा आपकी जिंदगी में बाधक बन रही है, आपके विकास में बाधक बन रही है, आगे बढ़ने में बाधक बन रही है। धन्यवाद सभी का, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम सा।